औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की तैयारी। यूरिया नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है। इसमें तकरीबन 46.6% नाइट्रोजन होती है और ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है यूरिया, और पानी में सॉल्युबल है। और ये जो है ज़्यादातर जो है वो खाद के तौर पे यूज़ होता है। 90% खाद के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। यूरिया बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया हम हैबर प्रोसेस से तैयार करते हैं। आपने ये तो 3 रिएक्शन मैं आपको बताने लगा हूँ, ये याद कर लें और ये यूरिया की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। सबसे पहले इस प्रोसेस में हमने नाइट्रोजन एक हिस्सा और 3 हिस्से जो है वो हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया तैयार करनी है। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। जब अमोनिया तैयार हो जाए तो अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के हमने बना लेना है अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4। जब अमोनियम कार्बामेट बन जाए इसको गर्म करेंगे तो बन जाएगी यूरिया NH2CONH2+H2O। ये 3 स्टेप में यूरिया तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, सालाना पेपर में भी आ जाता है ये। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन मेक्स अमोनिया, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को गर्म करेंगे तो हमारे पास बन जाएगी यूरिया प्लस वाटर। फिर इस यूरिया के अंदर से पानी जो है एवेपोरेट कर देंगे और यूरिया जो है छोटे छोटे दानों की शक्ल तैयार कर देगी, जिसको हम कहेंगे यूरिया फर्टिलाइज़र। अब इस पूरे प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले हमने अमोनिया तैयार करनी है, तो अमोनिया हम करेंगे हैबर प्रोसेस से। हैबर प्रोसेस में हम क्या करेंगे, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन इज पास ओवर आयरन कैटलिस्ट एट 450 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। एक वॉल्यूम जो है, एक हिस्सा नाइट्रोजन वॉल्यूम के लिहाज से 3 गुना जो है वो हाइड्रोजन, 3 हिस्से वॉल्यूम के लिहाज से हाइड्रोजन। इनको 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब आपस में मिलाएंगे तो अमोनिया बन जाएगी। ये है हैबर प्रोसेस जिसमें हमने अमोनिया तैयार की। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मेक्स अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4। अमोनियम कार्बामेट जब बन जाएगी तो इसको हमने जस्ट गर्म करना है तो यूरिया बन जाएगी। यूरिया फार्मेशन, व्हेन अमोनियम कार्बामेट इज एवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म यूरिया। जब अमोनियम कार्बामेट को हम गर्म करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी यूरिया में प्लस वाटर में। अब ये जो यूरिया है इसके अंदर बहुत सारा पानी होगा। इसको एक बड़े सारा टावर होता है जिसमें शावर टाइप मटेरियल होता है। ऊपर से नीचे की तरफ हम यूरिया को जो है वो ड्रॉप की शक्ल में नीचे की तरफ स्प्रे करेंगे और गर्म हवा नीचे से ऊपर की तरफ गुजारेंगे। तो नीचे से ऊपर की तरफ गर्म हवा जो है जाते हुए यूरिया के ड्रॉपलेट्स को ड्राई कर देगी और ये छोटे छोटे दानों की शक्ल में तैयार कर देंगे, जिसको हम कहेंगे ग्रैनुलेशन। और आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। ग्रैनुलेशन एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज एवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स कहते हैं दानों को। ये जो लिक्विड यूरिया है इसको एवेपोरेट किया जाता है, इसमें पानी जो है एवेपोरेट कर लिया जाता है और ये दानों की शक्ल तैयार कर जाती है। व्हेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर अंडर प्रेशर एंड अ हॉट current of air is introduced from the base, it evaporates to form granules. This is stored to be marketed. तो ऊपर से यूरिया जो है लिक्विड की फॉर्म में जो है वो हम ग्रैनुलेशन टावर में ऊपर से नीचे की तरफ यूरिया जो है वो लिक्विड की शक्ल में हम स्प्रे करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ गर्म हवा जो है वो छोड़ेंगे। दोनों रास्ते में जो है वो कांटेक्ट करेंगे और ड्रॉप्स आते 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 छोटे छोटे दानों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहेंगे ग्रैनुलेशन ऑफ यूरिया। इसकी फ्लो शीट डायग्राम देख लेते हैं। अमोनिया को हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाया रिएक्शन चैम्बर में पहले स्टेप में, तो ये जो है वो बन जाएगा अमोनियम कार्बामेट। इसको फिर एवेपोरेट करेंगे, ये यूरिया में कन्वर्ट हो गया। यूरिया को जो है वो दानों में कन्वर्ट करना है, ग्रैनुलेटर में डालेंगे और वो जो दानादार यूरिया बन जाती है उसको हम स्टोर कर देंगे। ठीक है। और ये जो दरमियान वाला स्टेप है एवेपोरेटर, इसमें जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो है वो अनरिएक्टेड होगा, उनको वापस दोबारा पहले स्टेप में रिएक्शन चैम्बर में भेज देंगे। अब ये जो यूरिया है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कहाँ पे यूज़ होती है, ये 2 इसके जो है मेन यूज़ेस हैं, फर्टिलाइज़र्स और एनिमल फीड एडिटिव। फर्टिलाइज़र में तकरीबन 90% जो है यूरिया यूज़ होती है खादें बनाने के लिए।
इसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज दूसरी नाइट्रोजन वाली फर्टिलाइज़र की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। इट इज़ हार्मलेस, ये नुकसानदेह नहीं होती, इसलिए जो है वो तमाम किस्म की फसलों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये जहरीली भी नहीं होती, और ये नॉन जो है वो एक्सप्लोसिव है, इसलिए इसको जो है वो स्टोर करना आसान होता है। ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्युबल है, लेकिन ये हाइग्रोस्कोपिक है, फ़ज़ा से नमी को जज़ब कर लेती है, इसलिए इसको जो है वो स्टोर करना जो है काफ़ी मुश्किल है। इसको बेटर पैकिंग अगर होगी तो फिर ये इसको स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ज़ा में से नमी जज़ब कर लेती है। यूरिया इज़ वाइडली यूज्ड वर्ल्ड ओवर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ एज अ फर्टिलाइज़र एंड एनिमल फीड एडिटिव। About 90% urea is used as fertilizer. It has the highest nitrogen percentage, much higher than other nitrogenous fertilizers. It is harmless and is useful for all types of crops and soils. It is non-toxic, non-explosive, therefore can be stored safely, but it is very soluble in water and hygroscopic. Therefore, storage requires better packing. दूसरा यूजेस है यूरिया का, इट इज़ यूज एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाने के लिए इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू मेक एक्सप्लोसिव, धमाका खेज चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम्स टू प्रोड्यूस द नाइट्रोजन कंपाउंड्स पोल्यूटेंट्स इन एग्जॉस्ट गैसेस। जो धुएँ के अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, इनको एयर पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो ये आपका जो है वो सिलेबस 10th का कंप्लीट हो चुका है। आपका एक टॉपिक पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है ये तीसरे चैप्टर के अंदर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही, वो तीसरे चैप्टर के साथ आपको जो है वो मिल जाएगा इसके अंदर वीडियो के। अल्लाह हाफिज़।